हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो चैप्टर है उसका इंट्रो पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स। इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने आपको स्क्वायर, उसका बेस, पावर, उसकी प्रॉपर्टी जैसे यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है, स्क्वायर निकालने के जो आइडेंटिटी होती है वो सब के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आज अपने इस वीडियो में स्क्वायर रूट के जो मेथड होते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन उनको इजीली सोल्व कर पाएंगे। वही मैं आपको बता दूं, आपकी 8th क्लास का पूरा सिलेबस आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। आपको 8 क्लास का कोई भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपन आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है स्क्वायर रूट। तो समझिए यहां मैं आपको बता दूं, स्क्वायर रूट जो है इसको निकालने का कितने मेथड हैं? 3 है। एक तो है रिपीटिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। दूसरा है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और तीसरा मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां पर आप समझिए कि सबसे पहले स्क्वायर रूट क्या होता है, कि मैंने कहा ये मान लीजिए आपका 3 है, ओके, और इसका कर दिया स्क्वायर, यानी क्या आ गया 9। तो इसे आप क्या कह सकते हो? इसे कह सकते हो कि स्क्वायर ऑफ 3 क्या होता है? 9। ऐसे में बोल दूं कि स्क्वायर ऑफ 5, तो आप क्या कहोगे कि 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, यानी 25 आ सकता है। लेकिन वही मैं ये कह दूं आपको कि स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो इस बार आप 81 नहीं कहोगे, ये गलत होगा। लेकिन आप इसका जो किसका होता है 9, आपने देखा 3 का होता है, यानी 3 कहोगे, ये राइट रहेगा। यानी अगर आपको स्क्वायर बोलेंगे तो बड़े वाले नंबर पे जाना है, और अगर स्क्वायर रूट बोलेंगे तो यानी उसकी जड़ों में जाना है, छोटे नंबर की तरफ। ओके, तो ये था स्क्वायर रूट। तो इसको निकालने के मैंने बताया था रिपीट सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने कहा कि 5 का जो स्क्वायर है वो होता है 25। क्या होता है? 25। तो इसे सोल्व करके दिखाते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 का जो है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो भी रिपीटिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो आप सबसे पहले क्या करो, जो नंबर दिया है ना उसको 1 से माइनस करो, तब तक करते रहना जब तक 0 ना आ जाए। यानी मैंने कहा 25 माइनस 1 क्या आया? 24। फिर अगली बार आप ओड नंबर ले लो, 1 का अगला ओड क्या होता है? 3 होता है। तो यानी 24 जो कि यहां आया था, माइनस किया 3 से, कितना आ गया? 21। अब इस 21 को अगेन रिपीट कर लो, माइनस, अब देखो 1 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 5, उसे लिख लो, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 16। और अब इस 16 को यहां लिख लीजिए और माइनस कर दो, 5 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 7 आता है, वो ले लीजिए, कितना आया? 9। इस 9 को यहां लिख दीजिए, नेक्स्ट ओड नंबर 7 के बाद कौन आता है? 9, यानी कि 0 आ गया, है ना। तो आप देखिए कि जब 0 हमें मिला तब हमें कितने नंबर से लेके चलने पड़े? 1 2 3 4 5। कितनी बार रिपीटेशन किया? 5 बार। तो यानी कि 25 जो है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। और स्क्वायर रूट के लिए आप इस टाइप से साइन लगा सकते हो। ओके, तो जब इस तरीके से आपको कोई भी नंबर बोलेंगे, जैसे 36 का बोलेंगे, तो उसे भी आप 1 से करोगे, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से करते जाओगे। कब तक? जब तक लास्ट में 0 ना आ जाए। फिर काउंट कर लेना कितने स्टेप्स हुए हैं, उतना ही उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये होता है रिपीटिशन सब्ट्रैक्शन, जिसके और ज्यादा क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये और भी इजी है। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि आप निकाल के दिखाइए स्क्वायर रूट ऑफ 196, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 196 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए। यहां पर 2 लिखा मिलेगा छोटा सा। ओके, तो इसके लिए आप क्या करो, इस टाइप से इसके फैक्टर निकाल दो। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 98। फिर 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 49। फिर ये ना ही तो 2 से होगा, अगला प्राइम नंबर 3 है, उससे भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, यानी 7 7 से 49 होता है। फिर ये 7, यानी इससे हो गया। अब लिखिए 196 के फैक्टर क्या क्या आए? 2 आया, फिर कौन आया? 2 आया, फिर 7, फिर 7। इसके ऊपर स्क्वायर रूट था तो इस कंप्लीट पे भी स्क्वायर रूट आएगा। अब यहां बनाने होते हैं अपने को पेयर, यानी ये एक पेयर है और एक ये पेयर। इस पेयर में क्या है? 2 है ना, रिपीट हो रहा है, यानी एक रूट से 2 बाहर कर देंगे। ऐसे ही 7 है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको भी एक 7 बाहर कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा
14। तो 14 का स्क्वायर वो 196 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 196 14 होता है। तो इस तरीके से रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाते हैं। अब जो बच गया आपका नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अपनी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर इन्हीं दो मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए यहीं तक करते हैं। बढ़ते हैं एक बार एक्सरसाइज क्वेश्चनों की तरफ। ओके।